वेलकम टू इंग्लिश सागा। आज के लेसन में हम न्यू वर्ड सीखेंगे एक गेम के साथ। न्यू वर्ड्स लर्न करना बहुत बोरिंग हो जाता है, तो इसलिए कुछ इंटरेस्टिंग न्यू वर्ड्स हम एक गेम के साथ सीखेंगे। तो मैंने अपने छोटे भाई से कहा था कुछ वर्ड्स लिखने के लिए और उनको फोल्ड करके इस बाउल में डाल दिया है हमने। देखिए, मुझे नहीं पता है ये वर्ड्स क्या है और ये कितने वर्ड्स हैं। मैंने उसको बोला था 15 वर्ड्स लिखने के लिए। अब पता नहीं इसमें कितने हैं, गिन लेते हैं एक बार हम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10 11 12 13 14 15 16 चलो कोई बात नहीं, इसमें 16 वर्ड्स हैं। इसमें 16 वर्ड्स हैं, तो हम 16 वर्ड्स सीखेंगे। हम धीरे धीरे करके इसमें से एक एक चिट उठाएंगे और उसमें जो वर्ड होगा मैं उसका आपको मीनिंग बताऊंगी। ज़रूरी नहीं है इनके सारे वर्ड्स के मतलब मुझे पता हों। इतने सारे इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं, सारे लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। मैं भी कुछ नया सीखूंगी, आप भी कुछ नया सीखोगे। और ये वर्ड्स मुझे नहीं पता है क्या हैं, ये मेरे भाई ने लिखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन, आज की गेम मेरे यानी राशि के साथ। तो हम अपना फर्स्ट वर्ड उठाते हैं इस बाउल में से। ये रहा फर्स्ट वर्ड एंड द फर्स्ट वर्ड इज suave। suave का मतलब होता है कोई बहुत ही चार्मिंग इंसान। चार्मिंग मतलब बहुत ही जिससे आप अट्रैक्ट हो जाएं, वो होता है suave। ये हो गया है, इसको हम अलग रख देते हैं। अब हम पिक करेंगे हमारा नेक्स्ट वर्ड। ट्रिकरी। ट्रिकरी मतलब किसी को धोखा देना, कोई चाल चल के किसी को जानबूझकर धोखा देना। ये हो गया है। नेक्स्ट वर्ड स्नाइपर। स्पेलिंग गलत है, स्नाइपर। गेम खेल खेल के दिमाग में पूरा यही सब भर गया है। स्नाइपर का मतलब कोई जो इंसान छुप के गोली मारता है बहुत लॉन्ग रेंज पे, उसको हम कहते हैं स्नाइपर। नेक्स्ट वर्ड कंटेजियस। कंटेजियस का मतलब वो बीमारी जो टच होने से फैलती है, जो कम्युनिकेबल होती है। नेक्स्ट, काफ़ी इजी वर्ड्स आ रहे हैं, इनमें से काफ़ी के तो आपको मतलब पता भी होंगे। लेथार्जिक। लेथार्जिक का मतलब आलसी इंसान। नेक्स्ट, मकबैंग। माय गॉड, कैसे कैसे वर्ड्स लिखे हैं। मकबैंग का मतलब कि जब खाते हुए हम अपनी ऑडियंस से कुछ बात करते हैं। ऑडियंस इन द सेंस सोशल मीडिया ऑडियंस से जब हम बात करते हैं, हम उनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं उनके, या अपनी बातें कुछ बता रहे हैं और साथ में खाना खा रहे हैं, उसको कहते हैं मकबैंग। ये शायद कोरिया में कुछ फेमस था, कुछ यूट्यूब वीडियो इसकी फेमस थी, तो अब ये एक वर्ड बन गया है मकबैंग। नेक्स्ट, ट्रेसपास। ट्रेसपास मतलब हम किसी की प्रॉपर्टी में बिना पूछे जब घुस जाते हैं, उसको ट्रेसपास कहते हैं।
जैसे आपने बहुत जगह देखा होगा कि गवर्नमेंट का अगर कुछ काम हो रहा होता है या फिर कहीं पे वो जाल लगा देते हैं, उसके ऊपर बोर्ड लगा होता है बड़ा बड़ा सा, उस पर लिखा होता है नो ट्रेसपास, मतलब कि बिना पूछे अंदर नहीं जाना है। काफ़ी इजी वर्ड्स थे, आप देखते हैं कैसे आते हैं आगे। शेडी, ये एक स्लैंग है और ये मैं अपनी एक वीडियो में इसका मतलब बता चुकी हूँ। शेडी का मतलब होता है कुछ कोई बहुत ही सस्पिशियस इंसान अगर हो जिस पे आपको डाउट हो। ये एक स्लैंग है और मैं इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और ऊपर आई बटन में भी होगा। फ्रिजाइल, फ्रिजाइल का मतलब बहुत ही कुछ नाजुक सी चीज़। जैसे हम कहते हैं फूल की पत्तियाँ होती हैं, फूल बहुत नाजुक होते हैं, बहुत फ्रिजाइल होते हैं। नेक्स्ट वर्ड सोनेट, इसकी भी स्पेलिंग गलत है, SONNET। सोनेट एक पोएम होती है, पोएम भी नहीं कह सकते, सोनेट एक बेसिकली एक सॉन्ग होता है एक पोएम के साथ, जिसमें राइमिंग होती है, उसकी अलग राइम स्कीम हो सकती है। और सोनेट में हमेशा 14 लाइंस ही होती हैं। अगर एक पोएम या एक सॉन्ग है जो 14 लाइंस का है, कहानी कह रहा है जिसमें राइम स्कीम है, उसको हम सोनेट कहते हैं। ओके, वर्ड्स 15 ही हैं और जो 16th वर्ड था वो मेरे भाई की तरफ से एक मैसेज था। यू आर वेस्टिंग माई टाइम, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी, और इसको मैं याद रखूँगी। सो नेक्स्ट वर्ड किडनैप। किडनैप मतलब अपहरण करना। तो मेरा भाई समझता है मैं इतनी बुद्धू हूँ कि मुझे इतने बेसिक वर्ड्स भी नहीं पता। ठीक है, अब मेरी बेइज्जती हो रही है। नेक्स्ट वर्ड मिथ। मिथ का मतलब भ्रम, गलत फहमी। हमारे 3 वर्ड्स रह गए हैं। सो नेक्स्ट वर्ड डूडल। ये डी है, DOODLE, डूडल। डूडल एक तरह की आर्ट भी होती है जिसमें ब्लैक पेन का बेसिकली मोस्टली ब्लैक पेन का ही यूज़ होता है, जिसमें लाइंस ड्रॉ कर करके हम ड्राइंग करते हैं और उसमें कलर करते हैं। और डूडल का एक और मतलब होता है, डूडल का मतलब होता है कामचोर। कोई इंसान अगर कामचोर होगा तो हम उसको कहेंगे यू आर डूडल। नेक्स्ट वर्ड चोर्स। याद रखिए ये कोरस नहीं है, कोरस एक डिफरेंट वर्ड है, ये है चोर्स। चोर्स मतलब काम, चोर्स मतलब टास्क। ये बेसिकली घर के काम के लिए यूज़ होता है और चोर्स हम उसके लिए लगाते हैं जो हम रूटीन में काम करते हैं। सो द लास्ट वर्ड बैफल्ड। बैफल्ड का मतलब होता है कंफ्यूज होना, बहुत ज़्यादा किसी और के काम को देख के या उनके हरकतों को देख के या किसी चीज़ के मतलब किसी चीज़ को देखने के बाद आप जब कंफ्यूज होते हैं तो उसको हम बैफल्ड कहते हैं। जैसे किसी के बात करने के तरीके से आप बैफल्ड हो गए, कंफ्यूज हो गए कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। सो ये थे सारे वर्ड्स, 15 वर्ड्स और एक मेरी बेइज्जती जो हमने आज इस लेसन में सीखा। तो प्लीज़ बेइज्जती ना सीखें, सिर्फ 15 वर्ड सीखें। होप आपको ये लेसन अच्छा लगा हो, आपने कुछ नया सीखा हो और मैंने भी सीखा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।